ये कहानी है दुनिया भर के गेंदबाजों की नाक में दम करने वाले, उनकी नींद उड़ाने वाले मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब वीरू यानी कि वीरेंद्र सहवाग की। वही सहवाग जो अपनी पर आ जाएं तो फिर सचिन तो क्या, कप्तान सौरव गांगुली की भी नहीं सुनते थे। सहवाग ऐसे बल्लेबाज थे जो टेस्ट हो, वनडे हो या फिर टी20 हो, अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से विरोधी टीम के दिलों में हलचल पैदा कर देते थे और गेंदबाजों के दिलों में अंधेरा कायम कर देते थे। बात 1999 की है, जब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था और वो डेब्यू मैच था धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का। लेकिन उस मैच में सहवाग सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उस मैच के बाद सहवाग को पूरी सीरीज के लिए ही ड्रॉप कर दिया जाता है और उसके बाद 1 साल तक उन्हें किसी भी मैच में खिलाया तक नहीं जाता। दिन बीते, महीने बीते, इसी तरह 1 साल बीत गया और फिर वो समय भी आ गया जब सहवाग की टीम इंडिया में वापसी हुई। कुदरत का करिश्मा तो देखिए, जिस पाकिस्तान के खिलाफ 1 रन बनाकर आउट होने की वजह से सहवाग को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसी पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार ये टेस्ट मैच था, पर इस बार भी वही हुआ जिसका डर था। शोएब अख्तर की एक बॉल सहवाग के पैड पर जा लगी। अख्तर को लगा कि सहवाग फिर उनके जाल में फंस गए। वो खुशी के मारे झूमने लगे, जश्न मनाने लगे कि इतने में अंपायर ने अपना सीधा हाथ राइट साइड की तरफ उठाया और नो बॉल का इशारा कर दिया। अंपायर को इस मुद्रा में देख अख्तर के कदमों से जमीन खिसक गई और चुपचाप वो अगली बॉल डालने के लिए अपना रनअप लेने के लिए चल दिया। अख्तर को समझ में आ गया था कि सहवाग को जो जीवनदान मिला है उसके बाद उनकी शामत आनी तय है। इसके बाद क्या हुआ हम आपको विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट कांड को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, जहां उसे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी। टॉस होता है, पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। पाकिस्तान की उस टीम का हर बल्लेबाज उस मैच में शतक लगा रहा था। यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल, इन सब के शतकों की बदौलत पाकिस्तान ने उस मैच में 679 रन का स्कोर खड़ा किया। और फिर बारी आई टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे सबसे भरोसेमंद राहुल द्रविड़ और उनके साथ आए अपने बीरू भैया यानी नजफगढ़ के हीरो वीरेंद्र सहवाग। जैसा कि सहवाग की फितरत है, उन्होंने पहली ही बॉल से चौकों की बरसात शुरू कर दी, जिसे देख पाकिस्तानी गेंदबाज थर थर कांपने लगे। जब पाकिस्तानियों को लगने लगा कि वीरू अब उनके काबू से बाहर जा रहे हैं तो इंजमाम ने सहवाग को आउट करने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर ली। सारे प्लेयर्स को सहवाग के आसपास खड़ा कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सहवाग तो सहवाग ठहरे, वो भला कहाँ किसी चक्रव्यूह में फंसने वाले थे। सहवाग ने मौके का फ़ायदा उठाया और उठा कर शॉट खेलने शुरू कर दिए। ना तो सहवाग का बल्ला रुक रहा था और ना ही चौकों की बरसात। एक तरफ भारत की दीवार पूरी मजबूती से पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों पर पहाड़ बनकर टूट रहे थे। उस दिन द्रविड़ का बस एक ही काम था कि किसी भी तरह सिंगल लेकर स्ट्राइक पर वीरू को रखा जाए, क्योंकि सहवाग सिंगल और डबल में बात ही नहीं कर रहे थे। सहवाग को तो बस बाउंड्री में डील करने में मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से पिछले जन्म का बदला ले रहे हो, किसी जन्म का बदला ले रहे हों। कहने को तो वो एक टेस्ट मैच था, लेकिन सहवाग ऐसे खेल रहे थे मानो कोई टी20 मैच हो। ये हाल तब था जब टी20 इंटरनेशनल मैचों का किसी ने नाम तक नहीं सुना था। सहवाग ने सिर्फ 48 बॉल पर अपनी 50 पूरी कर ली। अपना 50 पूरा करने के बाद सहवाग का सामना एक बार फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर से हुआ। सहवाग ने उस मैच में अब तक अख्तर की कुटाई नहीं की थी, लेकिन अब तो हर पाकिस्तानी गेंदबाजों धज्जियां उड़ाने के मूड में थे और ऐसे में घटती है वो घटना जो अख्तर के लिए किसी तबाही के मंजर से कम नहीं थी। दरअसल अख्तर की एक तेज़ रफ्तार बॉल जाकर सहवाग के पैड पर लगती है। इसके बाद अख्तर ने LBW की अपील कर दी, मानो उसे यकीन था कि सहवाग आउट हैं। उसने अंपायर के इशारे का भी इंतजार नहीं किया, लेकिन अंपायर ने तभी नो बॉल का इशारा कर दिया। अब इसके बाद सहवाग अख्तर पर किस कदर भारी पड़ने वाले थे, इसका अंदाज़ा
पूरे पाकिस्तान को था। इसके बाद सहवाग ने अख्तर के इस ओवर में एक के बाद एक 3 चौके जड़ दिए। अब तो पाकिस्तान के जो गेंदबाज बीरू के सामने आते वो उस पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करते। पाकिस्तान के लाहौर का वो गद्दाफ स्टेडियम भी सहवाग की बल्लेबाजी का मजा लेने लगा। 50 बनाने के बाद सहवाग शतक के करीब कब पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला और फिर चौके के साथ ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। एक तरफ सहवाग अपना शतक पूरा कर चुके थे तो वहीं द्रविड़ अभी तक सिर्फ 35 रन बना पाए थे, क्योंकि पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई का ठेका तो उस दिन सिर्फ सहवाग के पास था। नजफगढ़ के नवाब की उस तूफानी पारी को देख पाकिस्तानी कप्तान ने भी अपने ज़्यादातर फील्डरों को बाउंड्री के पास खड़ा कर दिया, क्योंकि उनका मकसद एक ही था कि किसी भी तरह सहवाग को तेजी से रन बनाने से रोका जाए। पर सहवाग किसी के रोके कहां रुकने वाले थे। वो जहां जहां पाकिस्तानी फील्डर खड़े थे या तो उनके सिर के ऊपर से शॉट मार देते या फिर दाएं बाएं से गैप ढूंढ निकालते। उस दिन सहवाग के प्रहार का ना तो पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास कोई जवाब था और ना ही उनके फील्डरों के पास। उस दिन आलम यह था कि पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी ताकत लगाकर बॉल फेंकते और सहवाग बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाते, फिर पाकिस्तानी फील्डर उस बॉल को उठाकर लाते। ये नज़ारा दूसरी तरफ खड़े राहुल द्रविड़ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इधर सहवाग ने अपने 150 रन पूरे कर लिए और उधर द्रविड़ भी 50 बनाने के बाद धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान के लिए वो नज़ारा मानो ऐसा था जैसे एक तरफ कुआं हो और दूसरी तरफ गहरी खाई, मतलब हर हाल में मरना तय था। द्रविड़ और सहवाग ने उस दिन मैदान पर ऐसा खूंटा गाड़ दिया था कि पाकिस्तानी टीम को अपने गेंदबाजों की हालत देखकर रोना आ रहा था। ना तो द्रविड़ बीट हो रहे थे और ना ही सहवाग आउट होने का नाम ले रहे थे। पाकिस्तानी कप्तान ने सहवाग को आउट करने के लिए अपने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन सहवाग ने हर गेंदबाज को मार मार कर सुझा दिया। उस दिन अकेले सहवाग पूरी पाकिस्तानी टीम पर भारी पड़ रहे थे, इतने भारी कि उनकी बल्लेबाजी के सामने पाकिस्तान के 8 बॉलर भी कम पड़ गए। सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की इतनी पिटाई की कि वो पिटाई खा खा कर थक गए और हार मानकर मैदान पर ही बैठ गए। जिस तरह सहवाग ने चौके के साथ शतक पूरा किया था, ठीक उसी अंदाज में दोहरा शतक भी बना लिया। वो सिर्फ एक दोहरा शतक भर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के घमंडी और अहंकारी गेंदबाजों के गाल पर करारा तमाचा भी था, जो अपने आप को दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग यूनिट कहा करते थे। इधर द्रविड़ ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। जिस पाकिस्तान को अपनी गेंदबाजी पर घमंड था, वो उस दिन एक एक विकेट के लिए तरस रहे थे। उस मैच में सहवाग ने पाकिस्तान गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए 254 रन की पारी खेली थी, तो वहीं द्रविड़ भी 128 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे। सहवाग और द्रविड़ के बीच पहले विकेट के लिए 400 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप के बाद उस मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।